गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। करौड़ी में भागवत कथा के दूसरे दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। कलयुग में भक्ति ही मोक्ष का मार्ग। स्वाति प्रिया किशोरी। निकटवर्ती ग्राम करौड़ी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कथावाचक स्वाति प्रिया किशोरी ने श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत कराते हुए राजा परीक्षित और महर्षि शुकदेव के संवाद का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने महाभारत के प्रमुख प्रसंगों का सार प्रस्तुत करते हुए बताया कि धर्म, सत्य, त्याग और सदाचार ही जीवन की वास्तविक पूंजी है। अपने प्रवचनों में उन्होंने कलियुग की परिस्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में मनुष्यों को भगवान के नाम स्मरण, सत्संग और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही आत्मिक शांति और जीवन की सही दिशा प्राप्त हो सकती है। कथा के दौरान भजन कीर्तन से पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। श्रद्धालुओं पूरे समय कथा में तल्लीन होकर भगवान के जयकारे लगाते रहे। कथा के समापन पर महाआरती की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। सुबह 4 बजे तो पुंडरीक ने देखा पास में एक आश्रम बना हुआ था और आश्रम में 3 बड़ी सुंदर स्त्रियां झाड़ू लगा रही थी। आयोजन समिति ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन निर्धारित समय पर हो रहा है, जिसमें आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। कथा में राजवीर योगी, मदन, मीना तेजराम, मीना रामेश्वर, मीना नेमीचंद, मीना रिंकू, मीना आदि लोग मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। नरेगा कार्मिक संघ ने राज्य सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ जंक्शन नरेगा कार्मिक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के मार्फत नियमितीकरण एवं सेवा नियम बनाने के संबंध में विभिन्न मांगों को लेकर में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा महानरेगा के कार्मिकों को नियमित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई थी। इसके पश्चात सेवा नियम कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित भी कर दिए गए थे, लेकिन संविदा नियम के बिंदु संख्या 20 के अनुसार नियमित नियुक्ति नहीं दी गई। ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि हमारी जायज मांगों पर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मजबूर होकर उग्र आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। हमारी जायज मांगों पर सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण नरेगा कार्मिकों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। यदि जल्दी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, उग्र आंदोलन या धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि हमारी मांगों पर शीघ्र ही उचित निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी पंचायत राज चुनाव का संघ के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। यो विधानसभा घेराव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाली से खाटू श्याम जी के लिए डाक निशान यात्रा हुई शुरू। 36 घंटे में पाली से पहुंचेंगे श्याम भक्त। पाली जिला मुख्यालय से आज खाटू श्याम जी के लिए डाक निशान यात्रा रवाना हुई। नगर वासियों ने पुष्प वर्षा के साथ खाटू श्याम जी यात्रा जुलूस का स्वागत किया। नागा बाबा बगीची में साधु संतों की उपस्थिति में भगवान खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना की गई और गाजे बाजे खाटू श्याम जी के जयकारों के साथ रवाना किया गया। शहर के गांधी मूर्ति अंबेडकर सर्किल, शहरनगर पुलिया, सूरज पोल होते हुए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए रवाना हुई। खाटू श्याम जी के दर्शन कर क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना करेंगे। यह यात्रा 36 घंटे में पूरी होगी। रास्ते में कई जगह पर शहर वासियों ने खाटू श्याम जी निशान यात्रा का भव्य स्वागत किया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटियाला के भादसों रोड पर भयानक बस हादसा, 335 सवारियों के घायल होने की खबर। पटियाला के भादसों रोड
रोड से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। सवारियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में करीब 30 से 35 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग माथा टेकने के लिए राड़ा साहिब की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह एक बच्चे की मौत होने की सूचना भी सामने आ रही है। फिलहाल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई। घायलों की सही संख्या और हादसे के कारणों को लेकर पुलिस और प्रशासन की जांच जारी है। पटियाला से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।